बेटा आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं केस नंबर 4, जिसको हम बोल सकते हैं टाइप 4 हमारे पास क्वेश्चंस के हैं। इसपे क्या है कि आपके पास पासबुक का जो बैलेंसेस होंगे बेटा, अभी तक हम लोगों ने 3 केसेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। पहला हमने पढ़ा था बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस, जिसको फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक, जिसको हम फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस। एंड देन हमने पढ़ा कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस। और हम लोग केस नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस मींस आपको पासबुक में डेबिट बैलेंस दे रखा है। और हमने आपसे बहुत पहले ही ये बात आपको समझाई है बच्चे कि जो भी हम लोग चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसे कि आपके पास कैश बुक होती है बच्चे, तो कैश बुक में आपकी डेबिट साइड तो क्या होगी, पॉजिटिव, और वहीं पर अगर हम बात करें क्रेडिट साइड क्या होगी, नेगेटिव। अगर मैं बात करता हूं बच्चे किसकी, पासबुक की, तो पासबुक के अंदर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड एंड बैलेंस। डेबिट साइड आपकी होती है नेगेटिव, क्रेडिट साइड आपकी होती है पॉजिटिव, और फिर लास्ट में बैलेंस को लिखते हैं। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की थी। अगर हमने बेटा ध्यान देना, हम लोग अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हमने बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये पहला केस पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस, ये हमने दूसरा केस पढ़ा था। फिर हमने तीसरा केस पढ़ा बेटा, थर्ड, बैलेंस एज पर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मींस नेगेटिव बैलेंस। ये आपके पास थर्ड केस है। कौन सा बच्चे, तो आपके पास थर्ड केस था, ठीक है, यस सर, थर्ड केस था हमारे पास ये। अब हमें जानना बेटा बैलेंस एज पर पासबुक में डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस को समझना हमें, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी के आसपास घूमेगा बच्चे, ठीक है, यस सर, हमें इतनी बात समझ में आ गई है। अभी तक जैसे कि आप लोग बच्चे बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमारे पास जो बुक है बच्चे, वो बुक होगी हमारे पास पासबुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। पासबुक में डेबिट का मतलब क्या है बच्चे, नेगेटिव है, और इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। वहीं पे बात करता हूं बेटा मैं किसकी, कैश बुक की। कैश बुक के अंदर डेबिट मतलब पॉजिटिव एंड क्रेडिट मतलब माइनस। अब जरा गौर करना आप लोग, अगर हमारे पास बैलेंस एज पर पासबुक है, बैलेंस एज पर पासबुक, वो भी अनफेवरेबल है, तो भाई एक बात तो क्लियर है कि उसका बैलेंस नेगेटिव होगा। क्या होगा बच्चे, उसका बैलेंस नेगेटिव होगा। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। पासबुक का कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, मींस पासबुक में डेबिट बैलेंस है, पासबुक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है सर, समझ में आ गया, ओके। अब मेरी बात को समझना आप लोग यहाँ पे कि जब हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो अगर गलती से बेटा मैंने पासबुक में कोई चीज ऐड कर दी है और हमें इसका बैलेंस कैश बुक से मैच कराना है, और हमारे पास कौन सी बुक नहीं है, अभी हमारे पास कैश बुक नहीं है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आपने पॉजिटिव किया तो आप क्या करोगे, नेगेटिव। वहीं पे अगर बात करता हूं मैं, अगर आपने पासबुक में कोई चीज प्लस कर रखी है, सॉरी नेगेटिव कर रखी है, क्या कर रखी है, माइनस कर रखी है, तो आप उसे क्या करने वाले हो, पॉजिटिव। वहीं पे हम बात करते हैं क्या, कैश बुक का पॉजिटिव साइड। कैश बुक का क्या है, पॉजिटिव साइड। कैश बुक में अगर पॉजिटिव है तो पासबुक में भी क्या होगा, सर पॉजिटिव। कैश बुक में नेगेटिव है तो यहां पे भी क्या होगा बच्चे, सर नेगेटिव। मेरी बात इतनी आप सबको क्लियर है, यस सर। बस यही चार बातें जो बेटा हमने कल भी बात की थी, वही चीज आपको इस पे चार चीजें ध्यान रखनी है कि आपके पास बुक है कौन सी, पासबुक है, कैश बुक है। तो हमारे पास बेटा जो बुक थी इस बारी वो थी पासबुक, और पासबुक में अगर कोई चीज अगर आप प्लस कर रहे हो तो उसे आप माइनस करेंगे, एंड माइनस किया तो प्लस, बेटा सिंपल सा बेटा। और अगर इन केस आपको कैश बुक के अंदर कोई चीजें ऐड हो रही है तो हमें भी ऐड करनी है, माइनस है तो माइनस। अब मुझे एक बात बताना बेटा, अगर मान के चलिए अब बैलेंस मैच कराना है कैश बुक से, तो भाई हमारे पास सिंपल सा नियम ये कहता है, अगर कैश बुक में ऐड है तो हम भी क्या करते हैं, ऐड, तभी तो बैलेंस बराबर आएगा। अगर कैश बुक में कोई चीज माइनस, हमें क्या करना है, माइनस, सिंपल सा, तभी बैलेंस बराबर आएगा। और हमने अगर मान के चलिए हम अपनी बुक के अंदर कोई चीज प्लस करके रखे हुए हैं, तो हम लोग क्या करना चाहिए, उसे सर माइनस कर देंगे, और अगर माइनस किया हुआ तो सर उसे प्लस कर देंगे। सिंपल सा बेटा नियम आपका यही बोलता है कि हमें ये चीजें मान के चलनी पड़ेंगी पहले से, ठीक है, यस सर। अब हम करते हैं इसके बेस्ड अपने न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स क्या है बेटा, जरा ध्यान देना आप लोग। पहले यहां पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2025 बैंक पासबुक सूर्या एंटरप्राइजेस शो दैट ओवरड्राफ्ट। हमारी पासबुक के अंदर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 77,000 रुपीज, 77,000 रुपीज, ओके। पासबुक का ओवरड्राफ्ट मींस टू से नेगेटिव बैलेंस है, ओके सर। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। नंबर 1, चेक इशू, चेक क्या और आपका इशू हो रहा है बिफोर 31 मार्च 2025 बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऑफ 35,000। आपने चेक तो इशू कर दिया, कैश बुक के अंदर क्या रखा, ध्यान देना। हमारे पास बुक कौन सी बच्चे, मैं अगेन यहाँ पे बुक बना रहा हूं, हमारे पास है पासबुक, हमारे पास जो बुक नहीं है उसका नाम है कैश बुक। ये आपकी डेबिट बैलेंस है, ये आपकी क्रेडिट बैलेंस है, ये आपकी डेबिट बैलेंस, ये आपका क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव।
कैश बुक का डेबिट मतलब पॉजिटिव, पासबुक कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस। अब ध्यान देना यहाँ पे, उसने बोला चेक इशू हुआ था आपका कब, 31 मार्च से पहले पहले, कितने रुपए का हुआ था, 35,000 रुपए का। लेकिन लेकिन हमारे पास बुक कौन सी बच्चे, सर पासबुक ही हमारे पास है। तो अब मुझे एक बात बताइए, जब बेटा हमने यहाँ चेक माइनस कर दिया, पासबुक में एंट्री नहीं हो रही, तो क्या बैलेंस मैच होगा, नहीं। क्या मैं कैश बुक को चेंज कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यहां पे माइनस है तो हम भी क्या करेंगे, सर माइनस कितने रुपए, 35,000। डन है यहां तक, यस सर। तो 35,000 इज माइनस, यस सर, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है बेटा, चेक पेड इनटू बैंक बट अ चेक ऑफ अमाउंटिंग 26,000 हैज नॉट बीन कलेक्टेड येट। ठीक है, चेक आपने क्या किया बेटा, चेक पेड इनटू बैंक, आपने चेक बैंक में जमा किया। ठीक है, तो आपने क्या क्या किया, चेक 26,000 रुपए का भेजा बैंक में। क्या पासबुक में चेक आया है, नहीं आया। तो जब यहां प्लस है तो हम भी क्या करेंगे, उसे 26,000 को प्लस कर देंगे। डन है, यस सर, ओके। फिर इसके बाद ये भी आपका, तो इस अमाउंट को क्या करने वाले हैं हम लोग, प्लस करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है बेटा, तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है बेटा हमारे पास। ये थर्ड पॉइंट के अंदर बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग टू 5540 डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक ने क्या किया, एक अमाउंट डिडक्ट कर दिया हमारे अकाउंट से, कितने रुपए का, 5540 का। लेकिन कैश बुक में तो कोई एंट्री पास नहीं हो रही नेगेटिव साइड में, तो क्या करेगा उसको, सर अगेन प्लस कर देंगे, अगेन इसको प्लस कर देंगे। मेरी बात समझ में आता भाई, यस सर। तो क्या करने वाले इसको हम प्लस। एक डेटर है जिन्होंने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ऐड कर दिए, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ऐड कर दिए, कितने रुपए, 48,000 रुपीज उन्होंने ऐड कर रखे हैं। लेकिन हमारे कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं है, तो क्या करेगा वो, सर उसे माइनस कर देंगे, कितने रुपए, 48,000 रुपीज। वेरी गुड बच्चे, ये माइनस हो जाएगा। एंड लास्ट में बताया गया जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना पड़ेगा इसी फॉर्मेट के वे में बेटा, ज्यादा ध्यान देना। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज टोटल शॉर्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, ये आपके पास कैश बुक है, ये डेबिट साइड है मतलब पॉजिटिव साइड, ये आपके पास क्रेडिट साइड है मतलब नेगेटिव साइड। अब पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक के पेमेंट साइड मतलब 10,000 रुपए दे रहा है, कितना दे रहा है, 10,000 रुपीज। तो ये आपकी कम पड़ रही है, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। अब हमारे पास बुक कौन सी बेटा, पासबुक। तो मुझे एक बात बताना, हम क्या इस 10,000 रुपए को यहां पे जाके ठीक कर सकते हैं, नहीं। उन्होंने टोटली कम लिखा हुआ है, क्या मैं टोटल और मतलब यहां पे माइनस कर दूं क्या, और नहीं। माइनस में अगर आप माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमें टोटल को शॉर्ट करना है, तो क्या करें हम, प्लस कर देते हैं, कितने रुपए, 10,000 रुपीज। पासबुक में हम जबरदस्ती 10,000 रुपए जोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा और कैश बुक का बैलेंस मैच करेगा, हमारा और कैश बुक का बैलेंस मैच करने वाला है फिर। ठीक है, यस सर। तो इसे हम क्या करेंगे, प्लस। मेरी बातें क्लियर आपको, नहीं है तो बेटा दोबारा समझ लीजिए इसको बेटा। यहां पे शॉर्ट हो रहा है, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से कम पड़ रहा था। अब पासबुक के अंदर अगर मैं नेगेटिव साइड में 10,000 लिखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव ये तो पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। तो इधर ना लिख करके हम लोग इसको छोटा करना, पास हमें नेगेटिव साइड कम करनी है, तो मैं इसको प्लस कर रहा हूं मैथमेटिकली। तो जब मैं इधर जबरदस्ती मतलब यहां पे मैं एक्स्ट्रा अमाउंट पुट करूंगा, तो ये साइड अपना आप ही रिड्यूस होगी, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। कितने जाएगी, 10,000 रुपए रिड्यूस। इसलिए मैं बोल रहा हूं उसको पॉजिटिव करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया, ओके बेटा। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। आपको जो ईयर दे रखा होगा यहाँ पे ईयर लिख देंगे, जैसे कि हमारे पास 2025 लिख देंगे। अब हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के, बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस है बेटा हमारे पास, ये सर ये हमारे पास है डेबिट बैलेंस। कौन सा है, डेबिट बैलेंस। कितने रुपए का अमाउंटिंग है बच्चे हमारे पास, ये 77,000, 77,000 रुपीज का नेगेटिव बैलेंस है, 77,000 रुपीज का नेगेटिव बैलेंस है। यस यस सर। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है चेक इशू, चेक क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो हमने क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंटिंग इज 35,000 नेगेटिव साइड पे। मेरी बात यहां तक क्लियर है, यस सर। थर्ड है चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक 26,000, चेक पेड इनटू बैंक
बट नॉट कलेक्टेड। अमाउंटिंग कितने रुपए के बच्चे? 26,000। यस यस सर। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया, ये हमारे पास दूसरा हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट बेटा थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए का है? 55। हमने 55 जो कि बैंक ने माइनस कर दिया, डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक वाले माइनस कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं उसके बारे में, तो हम भी माइनस कर देंगे। सॉरी, हमारे पास तो बैलेंस कैश बुक का है, सॉरी पासबुक का। किसका बच्चे? पासबुक का बैलेंस है। यस यस सर। तो हमारे पास प्लस करना है, इसको कितना करना है? प्लस करना है 5500 इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मैं पॉइंट लिखने वाला हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है। कितने का बच्चे? 5540 इतने इंटरेस्ट है। यस। फिर है बेटा एक आपके पास डेटर है जिन्होंने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए, तो माइनस कर देंगे इसको हम लोग बेटा। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय एनी पर्सन इन बैंक अकाउंट। यहाँ पे पर्सन की जगह पे कोई नाम भी हो सकता है बच्चे, मिस्टर राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, राकेश, कोई भी नाम हो सकता है, वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। भाई पासबुक में ऐड कर दिया था, कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, हमारे पास कौन सा बैलेंस है? पासबुक का है, हम नेगेटिव कर देंगे उसे, ठीक है। यस सर। लास्ट पॉइंट बेटा, सबसे अच्छा पॉइंट, पेमेंट साइड आपकी कम पड़ रही है कैश बुक की, तो हमारे पास कैश बुक तो है नहीं, हमारे पासबुक है। कम पड़ रही है तो हम भी क्या करते हैं, अपने पास नेगेटिव साइड को कम करते हैं। कैसे करेंगे? हम डेबिट, हम जो उसकी पॉजिटिव साइड उसको इंक्रीज कर देते हैं। कितने से इंक्रीज करेंगे? 10,000 रुपए से। क्या लिखा हुआ? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक शॉर्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश ब्रैकेट में डेबिट शॉर्ट 10,000 रुपए से। तो हम क्या कर रहे हैं? उसे प्लस कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? प्लस। सर टोटल हम बताएंगे। ओके सर, इसका टोटल हम बताएंगे आपको। बताइए सर। सर इसका टोटल है 77,000 प्लस 35,000 प्लस 48,000। तो सर इसका टोटल बन रहा है आपका 1,60,000। वेरी वेरी गुड सर। इसका दूसरा आपका बन रहा है सर जी 26,000, 55, 40 प्लस 10,000, तो ये बन रहा है आपका 41,540। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे सर? इसका डिफरेंस निकालेंगे। शाबाश। तो इसका डिफरेंस आ रहा है कितने का? 118460। सर इसका आंसर इतना आ गया। शाबाश, वेरी गुड बच्चे। इसको सर बोलते हैं बैलेंस एज पर ये आपकी कौन सी पासबुक है? बैलेंस एज पर कैश बुक। ये आपका डेबिट है तो सिर्फ क्या बोलेंगे सर? क्रेडिट। क्या बोलना है इसको हम लोग? क्रेडिट बैलेंस। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। ओके तो बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए आप लोग। यहाँ पे लिखा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द गुरमन प्रिपेयर हिज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2025। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरह से दे रखा है कि बैंक बीआरएस बनाओ गुरमन की बच्चे, जिसमें आपके पास बैलेंस कौन सा होगा? नेगेटिव बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है हमारे पास? नेगेटिव बैलेंस है। 16,500 रुपए का नेगेटिव बैलेंस है। ओके सर, ये हमें समझ में आ गया। हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे भी नेगेटिव बैलेंस से पढ़ा था, क्योंकि हमारे पास जो केस चल रहा है बेटा बेसिकली वो चल रहा है नेगेटिव बैलेंस से। किससे? नेगेटिव बैलेंस से। तो सिमिलरली अभी जो हमें पढ़ना है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग दे रखी है आपको वो है बैलेंस एज पर पासबुक में नेगेटिव बैलेंस है, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं बेटा। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक तो इशू हुआ आपका, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। और अमाउंट कितने रुपए का बच्चे? 8750। ठीक। तो हमारे पास बुक कौन सी बच्चे? हमें इस चीज को ध्यान रखना है। हमारे पास बुक है पासबुक। कौन सी बुक है बच्चे हमारे पास? सर हमारे पास है पासबुक। हमारे पास कौन सी बुक नहीं है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास बुक जो नहीं है इस समय पे एट प्रेजेंट वो है कैश बुक। तो कैश बुक के अंदर डेबिट साइड होती है आपकी पॉजिटिव एंड क्रेडिट साइड होती है आपकी नेगेटिव। क्रेडिट साइड क्या होती है?
नेगेटिव। वहीं पासबुक के अंदर डेबिट साइड क्या होती है? पॉजिटिव। क्रेडिट साइड क्या होती है? यहां पे मिस्टेक होगी, डेबिट साइड आपकी नेगेटिव होती है, क्रेडिट साइड क्या होती है? आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, वाइस वर्सा होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब जैसे कि मैं यहां बात कर पा रहा हूं कि जो पॉइंट नंबर आपके पास सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट के अंदर सेकंड चेक इशू, चेक तो इशू हुआ है, मतलब आपकी कैश बुक से माइनस है, और कैश बुक से अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो पासबुक में अगर वो माइनस नहीं है तो हम लोग उसको सेम सेम ट्रीट करते हैं, सेम तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बुक है इस समय पे वो कौन सी है बेटा? पासबुक ही है। सोच के देखिए आप कि कैश बुक से 8750 का अमाउंट माइनस हो रखा है, लेकिन 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 पासबुक के अंदर वो अमाउंट अभी तक माइनस ही नहीं हुआ, पासबुक के अंदर अमाउंट माइनस नहीं हुआ, तो क्या बैलेंस अलग नहीं आएगा? अलग आएगा। बस सोचिए, कैश बुक के अंदर नेगेटिव बैलेंस है कितने रुपए का? 8750 का। पासबुक के अंदर नेगेटिव बैलेंस है ही नहीं, तो हमें क्या करना है? उस बैलेंस को शो करना है, उस बैलेंस को हमें शो करना पड़ेगा। बिल्कुल, यस सर, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास क्या होने वाला है? नेगेटिव होगा। ओके, सेकंड नंबर पे आता है बेटा, चेक तो डिपॉजिट किया लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुआ, अमाउंट कितना है? 30,500। तो अगर मान के चलिए कैश बुक के अंदर 30,500 आपने ऐड कर रखे हैं, लेकिन पासबुक के अंदर एंट्री पास नहीं है, तो अब आप उसकी एंट्री पास करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी यहाँ पे बेटा? क्योंकि रीजन क्या बेटा इसके पीछे? रिकॉर्ड करने के पीछे रीजन क्या हमारे पास? रिकॉर्ड करने के पीछे रीजन है कि जो हम लोग यहाँ पे अगर कैश बुक के अंदर कोई चीज प्लस हो रही है तो पासबुक में वो चीज आपकी प्लस हो जाएगी। यस और नो? 30,500। मेरी बात समझ में आई? यस सर, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट कवर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या बेटा? चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 2,000 रुपीज। आपने कोई चेक बेटा अपने पास रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक के अंदर, लेकिन बैंक में भेजना भूल गए। सेंड फॉर कलेक्शन, सेंड फॉर कलेक्शन मतलब होता है कि बैंक को देना कि आप इसके बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर लो। अब हम अपनी कैश बुक के अंदर कोई एंट्री पास कर चुके हैं, कितने रुपए की? 2,000 रुपए की, लेकिन पासबुक के अंदर हमने चेक को तो भेजा ही नहीं। चेक्स जब गए नहीं तो वो क्या ऐड हो पाएंगे? नहीं। तो अगर कैश बुक में ऐड है तो पासबुक भी क्या करेगा बेटा? उसको ऐड करेगा। यस और नो? यस सर। फिर हम बात करते हैं इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे, पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, तो पेमेंट आपको रिसीव हो रही है कस्टमर से डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। तो ध्यान देना, आपने क्या किया बेटा? अपनी पासबुक के अंदर 3500 रुपीज रिसीव कर लिए, 3500 रुपीज रिसीव कर लिए, बट क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि ये जो आपके पास पेमेंट रिसीव हुई है कस्टमर से, कैश बुक के अंदर कोई एंट्री नहीं है, कैश बुक के अंदर कोई एंट्री नहीं है। तो एक बात बताइए, जब यहां पे एंट्री रिकॉर्ड हो रखी है, यहाँ पे कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं, यहाँ पे क्या है? जीरो है। क्या बच्चे? यहाँ पे हमारे पास जीरो है। सपोज करो यहाँ पे कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड नहीं, कोई भी अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रखा है। तो एक बात बताना मुझे आप लोग कि जब यहाँ पे कोई अमाउंट नेगेटिव, मतलब क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हो रखा है, इधर कोई भी अमाउंट नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप इस सिनेरियो में क्या करेंगे? सर इसको हम लोग माइनस कर देंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले? 3500 को माइनस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर नेक्स्ट बेटा, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस डेबिट कर दिए पासबुक ने, कितने रुपए? 200 रुपीज से बैंक चार्जेस आपके डेबिट हो गए। 200 रुपीज से बैंक चार्जेस डेबिट हो गए, मीन्स टू से कैश बुक के, सॉरी, पासबुक के अंदर उन्होंने हमारे पास से बैंक चार्जेस कट कर लिए हैं। कितने रुपए के? 200 रुपए के। तो एक बात बताना, जब इन्होंने माइनस किया है, यहाँ पे कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं रखी, तो क्या करेंगे? इसको हम लोग, सर इसको प्लस कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 200 रुपए। तो 200 रुपए आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर। अब हम चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारे पास है इसके बाद, इंश्योरेंस प्रीमियम गुरमन पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 1980। 1980 रुपए का उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया बैंक वालों ने। तो बैंक वालों ने क्या किया? हमारे अकाउंट से माइनस। जब बैंक वालों ने माइनस किया, इधर कोई एंट्री पास नहीं हो रही, कितने रुपए का अमाउंट माइनस किया? 1980 का, 1980 रुपए का माइनस किया। तो एक बात बताइए, बीआरएस बना कौन रहा है? पासबुक वाले बना रहे बेटा। तो यहाँ पे तो कोई बैलेंस ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं? सर इसको अगेन हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। यस और नो? 1980 रुपीज का अमाउंट प्लस हो जाएगा, तो ये अमाउंट आपका प्लस होगा। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर। तो हमने बेटा अभी डिस्कस कर लिया कि क्वेश्चन में क्या चीजें ऐड होंगी, क्या चीजें माइनस होंगी, बस अब हमें इसको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। ठीक है? यस सर। तो फटाफट से इसको प्रेजेंट करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। तो बैलेंस एज पर पासबुक है नेगेटिव बैलेंस 16,500। बैलेंस एज पर पासबुक, और वो भी कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है आपके पास। कितने रुपए का अमाउंट है? 16,500 रुपए, 16,500 रुपए। सेकंड में आता है चेक इशू। चेक इशू हो रहा है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8750। चेक तो इशू कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा। कितने का है? 8750।
तो हमने क्या किया इसको माइनस, क्या किया इसको बेटा हमने माइनस, क्योंकि कैश बुक में अगर कोई चीज माइनस की हो रही है बेटा और पासबुक में अंदर एंट्री रिकॉर्ड नहीं है, तो हम लोग कैश बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं कि कैश बुक में क्या चीजें ऐड हो रखी हैं तो उसको हम ऐड करेंगे, क्या चीजें माइनस हो रखी है उसे माइनस करेंगे। जो पासबुक के अंदर अगर ऐड हो रखा है और कैश बुक में ऐड नहीं है तो उसे हम माइनस कर लेते हैं, और अगर पासबुक में कोई चीज माइनस हो रखी है और पासबुक में माइनस है बट कैश बुक माइनस नहीं है तो हम पासबुक में उसको ऐड कर देते हैं, मतलब रिवर्स होकर चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे सामने वाले की कि उसके पास क्या क्या बैलेंस हो रखे हैं और अपनी बुक में जो कुछ है उसे हम चेंज कर देंगे। तो हमारे पास चल रहा है बैलेंस एज अ पासबुक, तो पासबुक के अंदर जो भी बैलेंसेस हैं उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब उसका अपोजिट लेके चल रहे हैं। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि कैश बुक के अंदर, ध्यान देना, कैश बुक के अंदर क्या हुआ है, चेक इशू हुआ है तो उन्होंने माइनस किया, पर हमारी बुक में रिकॉर्ड नहीं था तो हमने क्या किया, सेम अमाउंट से माइनस कर दिया। ठीक है, यस सर। फिर इसके बाद हम लोग इस पे फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड, चेक आपका क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ, लेकिन जो है जमा नहीं हुआ। ठीक है, तो कितने का अमाउंट ऐड हुआ है, इतने का। अब मेरी बात को समझना आप लोग बेटा, कि जब हमने चेक को जमा किया, जब हमने चेक को जमा किया बैंक के अंदर तो हमने कैश बुक में प्लस किया, लेकिन यहां तो एंट्री पास नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग भी, हम भी प्लस कर देंगे उसे। मेरी बात क्लियर है, यस सर। तो यहां लिखने वाले हम लोग चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 30,500, 30,500। मेरी बात यहां तक क्लियर है, बिल्कुल सर। तो पहला पॉइंट भी हो गया हमारे पास, दूसरा पॉइंट भी हो गया, तीसरा पॉइंट भी हो गया। अब आता है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। आपने चेक जो है अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया बट पासबुक में इसकी एंट्री नहीं हुई, पास मतलब हमने उसको सेंड फॉर कलेक्शन भेजा ही नहीं, बैंक के पास तो गया ही नहीं चेक, तो बैंक के पास जब चेक ही नहीं गया तो बैंक उसको जमा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे पास कौन सा बैलेंस है बेटा, पासबुक का बैलेंस है। तो पासबुक वाले किस एंगल से सोच के चलेंगे यहाँ पे, उनके लिए यह है कि हमारे पास जो जो बैलेंस चल रहा है वो है बैलेंस जैसे पासबुक, कैश बुक प्लस है तो हमें भी प्लस करना है, कैश बुक प्लस है तो हमें भी प्लस ही करके चलना है पे। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं चेक रिकॉर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, तो कितने रुपए का, 2,000 रुपीज, इसको ऐड करेंगे। बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो अमाउंट कितने रुपए का, 2,000 रुपए का, तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। यस और नो, यस सर, समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। ये हो गया। पेमेंट रिसीव हुई कस्टमर से डायरेक्टली, पेमेंट कस्टमर से डायरेक्टली आपकी रिसीव हुई है तो पासबुक के अंदर बैंक अकाउंट में ऐड हो रखा है बट कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं है, तो पासबुक वाले क्या करेंगे, अपनी बुक में उसको माइनस कर देंगे, अपनी बुक में उसको माइनस कर देंगे जिससे कि बैलेंस मैच हो जाए। ठीक है, तो अमाउंट है 3,500 directly deposited by customer into बैंक अकाउंट। ठीक है, यस सर। तो यहां पे बेटा बैंक अकाउंट, ओके ओके, अमाउंट इज 2,000, अमाउंट कितना बचे, सॉरी 3,500, तो ये आपका माइनस करके चलेंगे यहाँ पे इसको हम लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद बेटा, बैंक ने चार्जेस कर दिए बेटा, बैंक ने अपने चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लगाए तो पासबुक के अंदर बैलेंस माइनस कर रखा है, पासबुक के अंदर बैलेंस माइनस है, कितने रुपए का माइनस है, 200 रुपीज का। तो कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं है तो पासबुक वाले इस बैलेंस को कैसे करेक्ट करेंगे, उन्होंने माइनस किया, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस किया तो प्लस कर देंगे। तो बैंक चार्जेस के नाम पे प्लस 200। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बैंक चार्ज का इंश्योरेंस प्रीमियम है जो कि बैंक ने पे कर दिया था हमारे ब्याह पे 1980 का, लेकिन कैश बुक में एंट्री पास नहीं है, ब्याज बन रही है, तो क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मींस इसको हम ऐड करने वाले हैं। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बट नॉट एंटर इन कैश बुक, कितने रुपए का अमाउंट है, 1980। मेरी बात यहां तक क्लियर है, यस सर। अब देखिए बेटा हमारे पास सारे सारे एंट्रीज हो चुकी हैं, हमने एक भी एंट्री यहाँ पे नहीं छोड़ी है बेटा, तो अब बस उसको हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। सर हम बताएंगे टोटल, ओके सर। इसका पहले वाले का टोटल आएगा कितना, सर फर्स्ट वाले अमाउंट का टोटल है आपका, अमाउंट है 16
500 प्लस 8750, वेरी गुड सर। उसके बाद है 3500, वेरी गुड सर। इसका टोटल बन रहा है आपके पास 28750, वेरी वेरी गुड। एंड देन उसके बाद हम लोग इस पे से माइनस कर रहे हैं कितना, पहला अमाउंट माइनस है बच्चे, यहाँ पे इस साइड नेगेटिव साइड टोटल कितना है सर, ये है 30,500, वेरी वेरी गुड सर। है 2000, वेरी गुड सर। फिर उसके बाद 200 है, फिर उसके बाद सर 1980 है, तो टोटल बन रहा है कितना इसका 34,680, 34,680। एंड देन सर उसका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, वेरी गुड बच्चे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है मुझे फटाफट से आप बताएंगे, 28750, तो आपका आंसर आ गया 5930, 5930। और टोटल कितना बन जाएगा उसका बच्चे 34,680, 34,680। इसको हम बोलते हैं बैलेंस एज पर, इसको हम बोलते हैं बैलेंस एज पर। ये आपके पास पासबुक है तो यहां पे आएगा बेटा क्या, कैश बुक। क्या आएगा बच्चे, कैश बुक। इधर डेबिट है तो इस साइड पे कौन सा बैलेंस आएगा बच्चे, सर क्रेडिट बैलेंस आएगा। मेरी बात क्लियर है आपको, यस और नो, यस सर, हमें समझ में आ गया क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड बेटा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास, इसे हम लोग करने का ट्राई करते बेटा। फिर आगे ध्यान देना बेटा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, हमें क्वेश्चन को जब देखते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन को देख, ये जितने भी बीआरएस के क्वेश्चन है इनको एक बार रीड करना बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है। रीड करने से आपके दिमाग में माइंड मेकअप हो जाता है कि क्वेश्चंस की जो फॉर्मेशन है हमें किस तरीके से सोचना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये पता होना चाहिए चार बैलेंसेस में से कौन सा बैलेंस है हमारे पास अभी दे रखा। बैलेंस एज पर पासबुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक है। पासबुक में है तो कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक में है तो कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस या फिर पॉजिटिव बैलेंस। तो सिमिलरली हमारे पास इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो अभी हमारे दिमाग में एक बात चल रही है कि यहाँ बैलेंस कौन सा है, तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन फटाफट से। तो फर्स्ट लाइन पे बेटा मेंशन कर दिया उसने कि पासबुक, कौन सा बैलेंस है बेटा, पासबुक का बैलेंस है ओवरड्रॉन। मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट है बेसिकली। क्या है ओवरड्रॉन, मतलब ज्यादा पैसे निकाल रखे हमने बैंक से, ज्यादा ओवरड्रॉन कर रखा है, ज्यादा पैसे निकाल के ओवरड्राफ्ट, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। क्या ये नेगेटिव। तो पहला वाला सिंबल तो हमें ऐसे ही मिल गया कि बैलेंस एज पर क्या है, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस, कैश बुक का नेगेटिव, सॉरी पासबुक का नेगेटिव बैलेंस। तो मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा बैलेंस है बच्चे ये, सर नेगेटिव बैलेंस है। अमाउंटिंग कितनी है 80,000 सर, तो यहां पे लिखेंगे हम 80,000 रुपीज, यस और नो, यस सर। सेकंड पॉइंट बेटा, ये पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया। सेकंड पॉइंट में चेक इशू हुआ है, चेक क्या हुआ है, इशू हुआ है। अगर जब पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक बुक बनानी है अपने पास। ये बुक आपको बताएगी कि हमें करना क्या एक्चुअल में, और इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको चीजें याद होती जाएंगी। ये आपका डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। पासबुक की डेबिट साइड नेगेटिव होती है, पासबुक की क्रेडिट साइड आपके लिए पॉजिटिव होती है। कैश बुक की डेबिट साइड आपके लिए पॉजिटिव होती है, कैश बुक की नेगेटिव साइड आपके लिए, क्रेडिट साइड आपके लिए नेगेटिव होती है। अगर पासबुक में कोई चीज प्लस माइनस कर रही है तो उसे आप प्लस करेंगे, अगर कोई चीज प्लस कर रही है तो उसे आप माइनस करेंगे। कैश बुक के अंदर कोई चीज प्लस हो रखी है तो पासबुक में उसको आपको प्लस करना है, नेगेटिव हो रखा है तो इसको यहाँ पे आपको नेगेटिव करना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात पहले आपको घोट की पी जानी है, मैंने पहले भी आपको समझाया बच्चे, इसको याद रखना आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, चेक इशू है। चेक इशू हुआ 25 मार्च को, कब हुआ 25 मार्च, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो बैलेंस क्या क्या हमारे पास 15, 5 और 8, टोटल 3 चेक हैं। तो कैश बुक से माइनस हुआ तो पासबुक वाले भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ज्यादा हमें नहीं सोचना इसके अंदर, सिंपल सा लिख देना यहाँ पे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट। अमाउंटिंग कितनी कितनी बच्चे 15,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000, तो टोटल आ गया बच्चे कितना, पासबुक से माइनस है तो यहां पे भी क्या होगा, माइनस होगा। आंसर कितना हो जाएगा 28,000, यस और नो, यस सर। सेकंड, ये पहला आपके पास पॉइंट मतलब क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। आप बैंक ने चार्ज किया हमसे इंटरेस्ट, बैंक ने चार्ज किया हमसे इंटरेस्ट, पासबुक में इंटरेस्ट चार्ज किया गया, तो बैंक वाले ने क्या किया, जो इंटरेस्ट चार्ज किया हमसे ओवरड्राफ्ट पे 2,000 रुपए, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया होगा, तो उन्होंने क्या किया, बैलेंस को माइनस किया। तो जब वो माइनस कर रहा है, यहाँ पे एंट्री नहीं है बेटा, नेगेटिव साइड पे कोई एंट्री नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, सब प्लस कर देंगे। क्या करेंगे उससे, वो लोग प्लस करेंगे। यस, यस सर। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, अमाउंटिंग कितने की है 2,000 रुपए की, तो उन्होंने माइनस किया था, तो उनको अब क्या करना है, रिवर्स। रीजन, क्योंकि हमारा बैलेंस फिर मैच नहीं करेगा, हमारा बैलेंस फिर मैच नहीं रहेगा। ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया।
ये हो गया आपके पास 3 कवर। चौथा पॉइंट बेटा, चेक है कितने रुपए का, 30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक 29 मार्च, लेकिन ये कलेक्ट कब हुआ है, 2 अप्रैल को हुआ है। मेरी बात को ध्यान देना। और हम लोग बीआरएस कब के लिए बना रहे हैं, 31 मार्च के लिए बना रहे हैं। तो 2 अप्रैल को जाके चेक क्लियर होगा। 2 अप्रैल को दोनों बैलेंस मैच करेंगे, पासबुक का भी और कैश बुक का भी। लेकिन हमें तो 31 मार्च के लिए, 31 मार्च के लिए बनाना है। तो हमारी कैश बुक के अंदर चेक जो है डिपॉजिट हो रखा है 30,000 रुपए से, लेकिन 31 मार्च को पासबुक के अंदर कोई बैलेंस ऐड नहीं हो रखा। तो कैश बुक में ऐड होगा, पासबुक में क्या करेगी, उसे ऐड करेगी। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, बट नॉट कलेक्टेड। तो यहां पे लिखेंगे हम चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अमाउंटिंग कितनी बच्चे यहां पे, 30,000। कितनी है, 30,000 रुपए की। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्या, 10,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मेरी बात फिर से ध्यान देना बेटा, 10,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है बैंक के थ्रू एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो इंश्योरेंस के 10,000 रुपए बैंक वालों ने पे कर दिए, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हो रखी है। तो अगर इन्होंने क्या किया हो, बैलेंस माइनस किया, तो क्या करेंगे उसको सरप्लस, क्योंकि सेम अमाउंट यहां पे कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, नेगेटिव साइड पे इसको रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, पर ये बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे हम लोग, उसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी इसको हम लोग प्लस कर देंगे। पासबुक में क्या करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि माइनस तो बैलेंस हो रखा है, हमें क्या करना है, इसको करेक्ट करना। तो करेक्ट कैसे करेंगे, इसको प्लस करेंगे बेटा, पासबुक के अंदर इसको प्लस करेंगे। मेरी बात क्लियर? यस सर, थैंक यू बच्चे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक, इसको क्या करेंगे वो लोग, प्लस। ठीक है, ठीक है सर। फिर चलते हैं, इसके बाद क्या, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फीस है 3,000 रुपीज, जो कि बैंक ने डायरेक्टली पे कर दी है, बट कैश में एंट्री पास नहीं है। तो बैंक ने अगेन क्या किया, माइनस किया है। बैंक अगर सिर्फ और सिर्फ एंट्री बेटा आपकी पासबुक में, तो क्या क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। मेरी बात क्लियर है? यस सर। फीस पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, कैश बुक के अंदर एंट्री पास नहीं हुई है। तो अमाउंट कितने रुपए का, 3,000 रुपीज का। अमाउंट कितने का, 3,000 रुपीज का। इसको हम लोग एड बैक कर देंगे 3,000 रुपीज। फिर चलते हैं इसके बाद लास्ट पॉइंट पे अपने, कलेक्शन चार्जेस ऑफ 1,000 चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मेरी बात फिर सुनना बच्चे, कलेक्शन चार्जेस हैं, कलेक्शन चार्जेस हैं 1,000 रुपए के। कितने के, 1,000 रुपए के, जो चार्ज किए गए बैंक के थ्रू, ठीक, लेकिन कैश बुक में एंट्री पास नहीं है। सर तो अगेन आप जो बता रहे हो वही एंट्री है, क्या पासबुक में अमाउंट माइनस हो रखा है, जबकि कैश बुक के अंदर कोई एंट्री पास नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस, इसको हम प्लस करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। डन है? डन है सर। कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, बट नो एंट्री रिकॉर्ड इन कैश बुक। आपने कैश बुक के अंदर एंट्री रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो अब कर देते हैं हम लोग। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। कितने रुपए का बैलेंस है बेटा, 1,000 रुपीज का। ठीक है, तो उन्होंने माइनस किया हुआ, तो क्या करेंगे इसको हम लोग अगेन प्लस, अगेन इसको प्लस करेंगे। ठीक है, यस सर। सर टोटल हम बताएंगे, ओके बताओ सर। पहले वाले का टोटल आएगा सर 80 प्लस दिस, तो ये आएगा 1,08,000। शाबाश, वेरी वेरी गुड बच्चे। सर इसके बाद टोटल आएगा 2,000, शाबाश। फिर सर आएगा 30,000, वेरी गुड। फिर सर आएगा 10,000, वेरी वेरी गुड। सर फिर आएगा 3,000, वेरी वेरी गुड। फिर आएगा सर 1,000, कितना आएगा सर, 1,000 आएगा, शाबाश। तो आंसर आएगा कितना, 46,000। सर इसके बाद डिफरेंस हम बताएंगे, ओके बताओ सर। डिफरेंस आएगा इसका 62। तो जिधर अमाउंट आपका कम है उसको आप उस साइड पे मेंशन कर दोगे। तो दोनों साइड पे आपका बन रहा है 1,08,000, 1,08,000। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब बस आपको क्या करना है, इसके सामने इक्वल्स टू में अपना आंसर लिखना है, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर। हमारे पास पासबुक है, नीचे क्या होगा, कैश बुक। और देखो अगेन
हमारे पास यहाँ पे पासबुक का कौन सा बैलेंस था, नेगेटिव बैलेंस था, मतलब डेबिट। तो यहाँ पे कौन सा बैलेंस आया होगा, यहाँ पे कौन सा बैलेंस आया होगा सर, क्रेडिट। भाई यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट होगा, ठीक है। जब पासबुक में नेगेटिव था तो कैश बुक में भी क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस ही होना चाहिए बेटा यहाँ पे। सिंपल सिंपल सी बात है। यस सर, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर समझ में। दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है, प्लस बैलेंस आपके कम है, तो ये जो बैलेंसिंग बच रही है बेटा बेसिकली किसकी है, नेगेटिव बैलेंस की है। तो इसलिए भी हम बोलते हैं इसको नेगेटिव बैलेंस है। क्या ये बेटा नेगेटिव बैलेंस है। मेरी बात आप सबको यहाँ तक क्लियर है। यस सर, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यस सर, ओके।